स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी बायो ग्रुप के बारे में और बीए के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स जो है वो आपको मिल सके और आने वाले दिनों में और यूनिवर्सिटी जो है बिहार में उनसे भी रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेबस हो गया चाहे अपडेट्स हो गया, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी है इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी मैसेज कर दीजिएगा और 48 आवर्स के अंदर जो है वो आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए तो टॉपिक पे बात करते हैं। बायो ग्रुप है उसका थर्ड कट ऑफ लिस्ट निकल करके सामने आया था और इसकी जो काउंसलिंग है वो 12 तारीख को हुई थी। 12 तारीख को जो है यानी दिवाली से 2 दिन पहले इसकी काउंसलिंग हुई थी। और थोड़ा सा देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं करके आएगा बीएससी का, उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर देंगे कि कितना से कितना जा सकता है और क्या अब आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनका मान लीजिए कि 30 है या 35 है, इसके करीब जो छात्र हैं, क्या वो उनको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर पीपीयू यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। 22 नवंबर तक वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आपको उसकी तरफ देखना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पटना यूनिवर्सिटी है इसमें बीएससी की बात करें तो लगभग 1200 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम बीएससी बायो ग्रुप की स्पेसिफिकली तो इसमें 483 सीटें हैं, ठीक है। 483 यानी 483 सीट्स जो है वो यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप में है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा कॉलेज बेसिस पर देखते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है और अभी तक कितना एडमिशन हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ पटना साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा। तो क्या अब यहाँ पर जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बाद काउंसलिंग हुआ तो आपका चांस कितना है। मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज दोनों के लिए अप्लाई किया था तो उनका चांस क्या है, और जिन्होंने तीनों कॉलेजेस के लिए यानी जो छात्राएं हैं मगध महिला कॉलेज के लिए भी अप्लाई करती थी तो वहाँ पर उनका चांस कितना बनता है, उसको आप तभी समझ पाइएगा जब आप कॉलेज वाइज एनालिसिस को समझ पाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पटना साइंस कॉलेज है इसमें बीएससी बायो ग्रुप का 225 सीट है, ठीक है। कितना सीट है? 225 सीट्स जो है वो यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप का है। और इसमें से जो ऑन रिजर्व सीट किसको कहते हैं, जहाँ पर रैंकिंग वाइज एडमिशन होता है। यानी आपने जो एंट्रेंस में स्कोर किया है उसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे, यानी शुरू के जो 90 लोग टॉप रैंकर्स होंगे उनका एडमिशन होगा। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उनके बाद जो है उनको बुलाया जाता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑन रिजर्व सीट्स। तो यहाँ पर ये जो ऑन रिजर्व सीट्स है 90, इसमें से अभी तक 68 यानी 68 सीटों पर जो है वो एडमिशन हुआ है। तो इसके बाद कितनी सीटें बच जाती हैं? 22 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोटानी का 17 सीट और जूलॉजी का 5 सीट बचा हुआ है। तो जूलॉजी का 5 सीट, तो जिन्होंने सिर्फ पटना साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और उनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 22 सीटें सिर्फ बची हुई हैं। तो ये अनरिजर्व्ड वालों के लिए था। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी का स्थिति है यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज में, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है पटना साइंस कॉलेज में उसका जो है वो यहाँ पर 135 सीट है, 135 सीट्स है। और ये 135 जो सीट्स है इसमें से अभी सिर्फ 11 सीटों पर यानी 11 सीट्स पर एडमिशन हुआ है। तो 135 में से सिर्फ जब 11 सीट पर एडमिशन होता है तो टोटल यहाँ पर कितना सीट बच जाता है? 124 सीट बच जाता है, 124। तो ये जो 124 सीट्स बचा हुआ है पटना साइंस कॉलेज में बीएससी बायो ग्रुप में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, इसमें से 48 वो जो सीट है वो बोटैनी का है। 48 सीट्स जो है वो बोटैनी का है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 22 सीट्स है, जियोलॉजी का बात करें तो 14 सीट्स है और जूलॉजी का बात करें तो 40 सीट है, यानी 40 सीट्स है। तो ये मैंने आपको ऑनर्स वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि कितना सीट रिजर्व्ड कैटेगरी में बचा हुआ है। तो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी पटना साइंस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है? 124, 124 सीटें। आगे बताऊंगा कि कितना नंबर आएगा तब आपका एडमिशन होगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए थोड़ा सा बीएन कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो बीएन कॉलेज है इसमें बीएससी बायो ग्रुप में 130 सीट है, ठीक है, 130 सीट्स। और ये जो 130 सीट्स है
इसमें से जो ऑन रिजर्व्ड सीट है वो यहाँ पर 52 है, यानी 52 है। और ये जो 52 सीट है इसमें से अभी 5 सीट पर एडमिशन हुआ है, यानी 5 सीट्स पर जो है वो एडमिशन हुआ है 52 सीट्स में से। तो कितना सीट बच गया? 47 सीट्स बचा हुआ है। और ये जो 47 सीट बचा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि 18 सीट इसमें से बोटैनी का, केमिस्ट्री का 10 सीट, जियोलॉजी का 4 सीट और जूलॉजी का 15 सीट। तो यहाँ से हम क्या बात निकाल करके सामने लेकर के आ पा रहे हैं कि हमने देखा था कि पटना साइंस कॉलेज में 22 सीट खाली था और यहाँ पर 47 सीट्स खाली है, और दोनों को जब जोड़िएगा तो निकल करके आएगा 69, यानी 69 सीट जो है, 69 सीट्स जो है उन बच्चों के लिए खाली है जिन्होंने पटना साइंस कॉलेज और प्लस बीएन कॉलेज दोनों के लिए अप्लाई किया था और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा रिजर्व्ड सीट की स्थिति देख लेती है। देखिए ये जो 130 सीट है इसमें से 78 सीट जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, यानी जिनके पास रिजर्वेशन है, और इसमें से किसी भी सीट पर अभी एडमिशन नहीं हुआ है। ये था बीएन कॉलेज का। तो उधर हमने देखा था कि कितना रिजर्व्ड कैटेगरी का सीट खाली था, 124 पटना साइंस कॉलेज में, और यहाँ 78 जो सीट्स है वो खाली है। इस दोनों को जोड़ के आप देख रहे हैं तो लगभग जो है 220 के करीब जो सीट है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए खाली है, पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज दोनों मिलाकर के। अब मगन महिला की बात कर लेते हैं। देखिए मगन महिला जो है इसमें 128 सीट है बीएससी बायो ग्रुप का, और 51 जो सीट है यानी 51 जो सीट्स है वो यहाँ पर ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, और इसमें से 15 सीट पर अभी एडमिशन हुआ है, जिसमें से कि 36 सीट बच जाता है। 15 सीट पर जब एडमिशन हो जाता है, टोटल सीट है 51, 15 सीट्स पर एडमिशन हुआ है, तो नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट कितना? 36। और ये जो 36 है इसमें से 18 सीट आपका बोटैनी का, 6 सीट जूलॉजी का और 12 सीट जो है वो केमिस्ट्री का बचा हुआ है। अगर वहीं रिजर्व सीट की बात करें तो 77 रिजर्व सीट्स है और किसी पर भी एडमिशन अभी नहीं हुआ है, सारी की सारी सीटें जो है वो बची हुई है। तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं जिन्होंने पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगन महिला कॉलेज तीनों के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि 300 प्लस सीट जो है वो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि अब बचा हुआ है बीएससी बायो ग्रुप में। चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि जो 4th कट ऑफ निकल करके आएगा वो क्या हो सकता है, और अगर आपका इतना से इतना के बीच में है तो आप एश्योर रहिए कि आपका एडमिशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में हो सकता है। जो भी लड़के हैं और ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, यानी जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, आप मान के चलिए कि 54 से 48 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो जो यहाँ पर 4th ऑन रिजर्व्ड कट ऑफ निकल करके आएगा वहाँ पर आपका चांस बन सकता है। जो लड़कियां हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका है 54 से 45, क्योंकि आपके लिए क्या है मगन महिला कॉलेज भी एड अप हो जाता है अगर आपने अप्लाई किया है तब। वो लड़कियां जिन्होंने सिर्फ पटना साइंस कॉलेज या बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, आपका भी जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा, लेकिन आपने मगन महिला कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा तो ये थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। अगर लड़के हैं, बॉय हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 54 से 40 के बीच में अगर आपका है तो जैसे ही रिजर्व्ड कट ऑफ निकल करके सामने आएगा बीएससी का, उसमें अगर आप बायो ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आश्वस्त रहिए कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। वहीं जो लड़कियां हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती हैं 54 से 38 के बीच में, तो ये हमने कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट किया है और इसी के आसपास रहेगा, ये आप मान के चलिए। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके बारे में। ये जो करना चाहते हैं आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अभी बहुत सीट बचा हुआ है और बहुत कम कट ऑफ जाएगा। देखिए 372 सीट पर तो ही सिर्फ एडमिशन हुआ है, सीट कितना है 1650 सीट है, ठीक है 1650 सीट्स है, 372 सीट पर अभी एडमिशन हुआ है। 35 से 40 के बीच में जिसका भी है रिजर्व्ड कैटेगरी से, ठीक है निश्चिंत रहिए, एकदम एडमिशन आपका होने जा रहा है। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो धैर्य रखेगा और इंतजार करेगा उसी का एडमिशन होगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया अभी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है तो उसको भी देखना है यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पर एडमिशन जो प्रक्रिया है उसको भी देखना है, तो धैर्य बनाए रखिए। और यहाँ पर रिजर्व में जो है अनरिजर्व्ड है उनका भी होगा, सबका होगा। यहाँ पर बहुत सीट है, आपका 1300 सीट बचा हुआ है, तो जो भी 40 के आसपास है आप आश्वस्त रहिए, आपका एडमिशन होगा। और ये था वीडियो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।